यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं। और आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और आज हम एक नए मौजू पर बात करेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामे में से रूत की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयात की तलावत की जाएंगी। पुराने अहदनामे में से रूत की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ें। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? यहाँ पर लिखा है, फिर उसकी सास नौमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख वो आज की रात खलिहान में जो फटकेगा। सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलिहान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने ताएं उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर उसके पांव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूंगी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आमे से हर एक को खुदा के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से इंतहाई यहाँ मौजू एक खूबसूरत किताब, बड़ी मुख्तसर किताब, उसके अहम करैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के मेरे पैगाम का जो मौजू है वो है 5 steps to draw closer to Jesus Christ। 5 ऐसे इकदाम जिनसे हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं। यीशु मसीह जो हमें यीशु मसीह के करीब खींचते हैं। 5 ऐसे स्टेप्स जो हमें यीशु मसीह के करीब लाने का बायस बनते हैं या करीब लाते हैं। टू ड्रा क्लोजर टू जीसस, जो हमें यीशु के करीब खींचते हैं या लाते हैं। तो आज सेटिंग इस किताब की इस तरह से है, बड़ा अजीब माहौल है। शुरू के बाब में बड़ी परेशानी की सी फजा है। एक औरत है, वो अपने मुल्क को छोड़कर चली गई है। काजियों के दौर में हालात ख़राब थे, मुश्किलात थी, और जब चली गई है तो मुआब के मुल्क में है। शौहर मर गया, बेटे मर गए, सब ख़त्म हो गया। और 2 बेवा बहुएं उसके पास हैं, खुद भी बेवा है। 3 बेवाएं इकट्ठी रह रही हैं। और एक दिन नौमी अपनी बहुओं से कहती है कि मेरे पास से चली जाओ। मेरे पास तो अब कोई उम्मीद भी नहीं कि मेरे बेटे पैदा हों और तुम उनसे शादियां कर सको। इसलिए मेरी बेटियों, अपने अपने घरों में लौट जाओ, अपने अपने मेके को जाओ। जैसे तुमने मरहूमों के साथ किया और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदा तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। तुमने बड़ी भलाई की है, तुमने बड़ी नेकी की है, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने अपने घरों को लौट जाओ। खुदावंद ये करे कि तुम अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। उर्फा तो चली गई, लेकिन रूत अपनी सास के साथ रही। और जब रूत और उसकी सास नौमी वापस अपने मुल्क में आ गए हैं, अपने वतन में आ गए हैं, तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि सूरत हाल कुछ अजीब सी बनी है। ये सेटिंग है इस सारी किताब की। और रूत और बोएज ये कलीसिया और यीशु मसीह की तस्वीर पेश करते हैं। रूत और कलीसिया, रूत और बोएज यीशु मसीह की तस्वीर पेश करता है, और रूत जो है वो कलीसिया की तस्वीर
पेश करती है। नौमी ने अपनी बहू को चंद नसीहतें की कि किस तरह से वो बोएज के करीब जा सकती है, किस तरह से वो बोएज की तवज्जो हासिल कर सकती है, कैसे वो बोएज के करीब हो सकती है। चूंकि उसने कहा कि तूने मेरे साथ नेकी की है। नौमी कहती है कि तू मेरे साथ बड़ी वफादार रही है, तू मुझे छोड़ कर नहीं गई, मेरे साथ है। क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं? क्या मैं तेरे साथ भलाई ना करूं? क्या मैं तेरी फिक्र ना करूं? तुझे सुकून पहुंचाने के लिए कुछ ना करूं? तेरे इस रंडापे को, तेरे इस बेवापन को, जो बेवा तू हो चुकी है, क्या मैं इसकी खबर ना करूं, इसकी परवाह ना करूं? इसलिए मेरी बेटी मेरी बात सुन। लिखा है कि क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देखो आज रात खलिहान में जौ फटकेगा, सो तू नहा धो ले। 5 बातें, 5 स्टेप्स, कैसे हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, कैसे हम यीशु मसीह के करीब हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। 5 नसीहतें, 5 बातें नौमी ने रूत को बताई कि वो कैसे बोएज की तवज्जो हासिल कर सकती है, वो कैसे बोएज के पास जा सकती है, उसके करीब हो सकती है। मेरे अजीजों, एज कलीसिया, एज खुदावंद के लोग, कैसे हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं? 5 ऐसे तरीके जिससे हम यीशु मसीह के करीब हो सकते हैं, उन पर बात करने जा रहा हूं मैं। पहले नंबर पर नौमी ने रूत को जो मशवरा दिया, जो एडवाइस दी, जो नसीहत दी, उसने कहा कि तू नहा धो ले, अपने आप को क्लीन कर, बी फ्रेशली क्लेंस्ड, अपने आप को मुकम्मल तौर पर तू पाक और साफ कर। खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें पाक और साफ होने की जरूरत है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को पाक और साफ देखना चाहता है। कौन सी ऐसी दुल्हन है कि उसका शौहर, उसकी शादी हो रही हो और वो अनक्लीन या नहाए धोए बगैर या तैयार हुए बगैर अपने शौहर के पास चली जाए? कौन सी ऐसी दुल्हन है? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। वो हमें पाक साफ देखना चाहता है, वो हमें पाक देखना चाहता है, हमारी जिंदगी के अंदर दाग धब्बे और झुर्रियां नहीं देखना चाहता है। जरा देखें कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा 19वें बाब की 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, और तख्त में से ये आवाज निकली कि उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारे खुदा कादर मुतलक, खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। बर्रा की शादी आ पहुंची है। रूत को नौमी ने कहा है कि अगर तू बोएज के पास जाना चाहती है तो अपने आप को नहा धोकर साफ सुथरा कर ले, अपने आप को नहा धोकर साफ सुथरा कर ले। एक और आयत देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, याकूब के खत में से, याकूब 4 बाब की 8वीं आयत में से पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमें क्लीन देखना चाहता है, वो अपनी दुल्हन को पाक साफ देखना चाहता है, और इसलिए नौमी ने रूत को नसीहत की है कि तो अपने आप को पाक और साफ कर। यहां पर लिखा है 8वीं आयत में, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, अपने हाथों को पाक करो। दुल्हन को पाक होने की जरूरत है। आप यीशु मसीह की दुल्हन है, मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। हमें यीशु मसीह के पास जाने के लिए
फ्रेशली क्लेंस होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी पर नज़र करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमसे ये चाहता है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों से पाकीज़गी देखना चाहता है। यीशु मसीह हमारी तैयारी देखना चाहता है। आपको याद होगा कि 5 अक्लमंद और बेवकूफ़ कमारियाँ जो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली थी, उनमें से 5 की तैयारी थी, 5 की तैयारी नहीं थी, नहीं जा सकी। 5 बेवकूफ़ जो थी वो शादी के जश्न में, सबब क्या था? तैयारी नामुकम्मल थी। रूत की सास ने उसे कहा क्या मेरी बेटी अपने आप को तैयार कर, नहा धो ले, साफ सुथरी बनकर अपने दूल्हे के लिए निकल पड़, ताकि तू उसको मिल सके, ताकि वो तुझे पसंद करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में तुझे दाखिल होने की इजाज़त दे। एक और हवाला देखेंगे, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5वां बाब और उसकी चंद आयात हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। बड़ी मशहूर आयात है, 25वीं और 26वीं। इफिसियों 5वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदा का कलाम, कैसे हम अपने आप को क्लीन बना सकते हैं, साफ बना सकते हैं? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम हमें साफ सुथरा बनाता है। खुदा के कलाम से हम पाक साफ होते हैं और फिर यीशु मसीह के खून से हमारे गुनाह जो हैं वो धुलते हैं। यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों से हमें पाक करता है, हमें छुड़ाता है, हमें पाकीज़गी बख्शता है। लिखा कि जवान किस तरह अपनी रवश को साफ, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह? तो जवाब ये है, तेरे कलाम पर अमल करने से, तेरे कलाम से, खुदा के कलाम से हम अपने आप को पाक कर सकते हैं। रूत से कहा गया क्या मेरी बेटी तो अपने आप को पाक कर ले, अपने आप को साफ कर ले। लिखा क्या बोएज हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियां के साथ थी? देखो आज की रात खलिहान में होगा, जो फटकेगा सो तू नहा धोकर खुशबू लगा, पाक साफ हो जा, अपने आप को क्लीन कर। खुदा के कलाम से हम क्लीन हो सकते हैं। खुदा का कलाम हमें पाक और साफ करता है। खुदा का कलाम पढ़ने से, ना सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ने से, बल्कि जब हम उस पर अमल करते हैं, हमारी ज़िंदगियों में मेरे अजीज़ों भलाई आती है, सफाई आती है। खुदा का कलाम हमें क्लीन बना देता है और हम खुदा के कलाम से ज़िंदगी पाते हैं, सफाई हासिल करते हैं और बेहतरी आती है। इसलिए पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है, नौमी ने रूत को नसीहत किया, वो ये है कि अपने आप को साफ कर, कन्फेस योर सिंस। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए कि हम गुनहगार हैं। हमें मानना चाहिए कि हम गुनाह की हालत में हैं। लिखा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कि उसका नाम लेगा उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। मेरे अजीज़ों, पहला मशवरा, पहला स्टेप अपने यीशु मसीह के पास जाने के लिए कि अपने आप को साफ करें। दूसरा ये है कि अपने आप को बिल्कुल खुशबूदार बनाएं, अपने आप को पाक और साफ करके। और तीसरी आयत में लिखा है, रूत तीसरी आयत में, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा, पाक साफ हो और खुशबू लगा। अपनी अनॉइंटिंग को दुरुस्त कर, अपने ऊपर परफ्यूम डाल और बी नाइस, यानी कि बड़ी अच्छी तुझे नजर आना चाहिए। काहिन अनॉइंटिंग करते थे, वो अनॉइंटेड होते थे, उन पर मसा होता था, वो अपने आप को पाक साफ करते थे। गज़लो गज़लात पहले बाब की 14वीं आयत में पढ़े तो गज़लो गज़लात में ये जो गज़ल है, ये जो सॉन्ग है, ये जो बड़ा कई लोग इसको नहीं समझ पाते, वो इतना ज़्यादा इसको लाइक भी नहीं करते। पहले बाब की 14वीं आयत में यहाँ पर अगर इसका तर्ज, इसको सही लिटरेरी तौर पर, यानी कि इसके मतन के हिसाब से लिया जाए तो इसके हिस्से को पढ़ेंगे। पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मेरा महबूब मेरे लिए ऐन जद्दी के अंगूरस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। मेरा महबूब मेरे लिए मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। और फिर
चौथे बाब की 14वीं आयत में गज़ल व गज़लात में लिखा है, जटामासी और ज़ाफ़रान, बेदमुश्क और दारचीनी और लबान के तमाम दरख्त, मूर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू, तू बागों में एक मंबा, आब हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। खुशबू लगा अपने आप को पाक कर, अपने सारे गंदे कपड़ों को उतार फेंक, अपने बेवा के जो स्मेल है उसको ख़त्म कर दे। यानी कि सख्त मेहनत की वजह से, दुखों की वजह से, मुसलसल दुख उठाने की वजह से जो तेरी ज़िंदगी की हालत ख़राब हुई है, ऐ मेरी बेटी, उससे बाहर आ और अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर। अपने दूल्हे के लिए तो अपने आप को आरास्ता कर, अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर। मेरे अजीज़ों, हमें यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमें अपने खुशबू लगाने की ज़रूरत है, यानी कि अनॉइंटिंग की, मसा की ज़रूरत है, जिससे वो हमें पसंद करे। हमें अपने आप को सरेंडर करना है पाक रूह के सामने। हमने पाक रूह के मसा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। पाक रूह का मसा हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशबू को जाहिर करेगा, खुशबू लेकर आएगा। इसलिए काहिन जब खुदा के सामने जाते थे, वो भी अपने आप को खुशबुएं लगा कर जाते थे। पहला स्टेप ये है, यीशु मसीह के पास जाने के लिए नहा धोकर साफ सुथरा बने, यानी कि रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। दूसरा स्टेप ये है, खुशबू लगाएं, यानी कि पाक रूह के मसा को लें अपनी ज़िंदगी में। वही हमारी ज़िंदगी को पाक और साफ करता है। और तीसरी बात, मुनासिब कपड़े पहन, अपनी पोशाक पहन ले, ऐसी पोशाक जो खूबसूरत पोशाक है। अपने बेवा होने के कपड़े चेंज कर और बेहतर लिबास पहन, चूंकि तू दूल्हा को मिलने जा रही है। अभी हमने मुकाशवा में से पढ़ा कि देखो, बर्रा की शादी आज पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। रूत को नौमी ने कहा कि तू अपने दूल्हा को मिलने जा रही है। आप और मैं जो कलीसिया हैं, यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हमने अपने आप को तैयार कर, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार, साफ, महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। जब रूत बोएज के पास गई है ताकि वो उसे बता सके कि तू हमारा करीब का रिश्तेदार है, नौमी ने उसको मेंटली प्रिपेयर किया है कि कैसे तुझे वहाँ पर जाकर अपने आप को पेश करना है, कैसे तूने अपने मौक़िफ़ को बयान करना है। उसने कहा कि नहा दो, खुशबू लगा और अपना सारा जो बेवा के कपड़े हैं इनको चेंज कर, नया लिबास पहन, क्योंकि अब से तू बेवा नहीं, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने जा रही है, अपनी ज़िंदगी की बरकत और खुशी को लेने जा रही है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं यशायाह 61वें बाब में, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। रूत जो बेवा थी, जो दुखी थी, उसके लिए उसका खुदावंद, उसका मुनज्जी यीशु मसीह, बोएज जो हमारा, यीशु मसीह हमारे लिए और बोएज उसके लिए बरकत का ऐलान करने जा रहा है, उसको तसल्ली देने जा रहा है। वो जो दुखों से दोचार थी, खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। शिकस्ता दिल औरत रूत तसल्ली पाने जा रही है। अगर आप शिकस्ता दिल हैं, खुदावंद आपको तसल्ली देने जा रहा है। खुदावंद आपको तसल्ली देना चाहता है। और लिबास 61वें बाब की 10वीं आयत में हमें मिलता है कि कौन सा लिबास है। लिखा है कि मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रासबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया,
जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। रास्तबाजी के कपड़े खुदा ने हमें पहनाए हैं। दूल्हा हमें ऐसे कपड़े पहनाना चाहता है, खुशी के कपड़े पहनाना चाहता है, जॉय हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, इत्मीनान और तसल्ली, सारों गम परेशानी ख़त्म करना चाहता है। आप अपने यीशु के पास इस तरह से आएँ, मुनासिब रास्तबाजी के लिबास पहनकर, बेहतर ज़िंदगी बनाकर। और यहाँ पर लिखा है कि नौमी ने रूत से कहा कि मेरी बेटी अपने आप को तैयार कर, अपने आप को बेहतर बना, क्योंकि तू अपने मुस्तकबिल के शौहर से मिलने जा रही है। और चौथा स्टेप यीशु मसीह के पास आने के लिए, कलीसिया के लिए, वो ये है जो नौमी ने बोएज़ के पास जाने के लिए रूत को बताया, वो ये था कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर कमिटेड बना। बी फुली कमिटेड, मुकम्मल तौर पर वक़्फ़ कर दे अपने दुल्हे के लिए अपने आप को। कलीसिया को अपने दुल्हे के लिए वक़्फ़ करने की ज़रूरत है। डबल माइंडेड नहीं, दोहरा ज़हन, शक नहीं होना चाहिए। आपका दुल्हा आपसे मोहब्बत करता है, शक नहीं होना चाहिए। 34 आयत, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा, अपनी पोशाक पहन और खलिहान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तो अपने ताएं उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना। कमिटेड, अपने आप को कमिटेड बना, वक़्फ़ कर दे। तेरा रिडीमर, तेरा निजात देने वाला, हमारा निजात देने वाला, कलीसिया का निजात देने वाला हमें बरकत देना चाहता है। वो हमारी बरकत बनना चाहता है। हमें उसके पास जाने की मेरे अजीज़ों ज़रूरत है, लेकिन फुल कमिटमेंट के साथ। कोई चीज़ पीछे बाकी ना छोड़ें, कोई चीज़ बाकी ना रखें। और उसने कहा कि तू एक नेक औरत है। उसने कहा कि तू बहुत पाक औरत है, नेक औरत है। जब बोएज़ ने रूत को देखा है, उसने कहा है कि तू मेरी बेटी है। उसने कहा तेरी लौंडी रूत हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का खराब थी। उसने कहा तू खुदावंद की तरफ से मुबारक है मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी दिखाई है। और उसने उससे कहा कि तू अपने जो लिबास है उसको पहन ले। हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु के तरफ लेकर जाना है, मुकम्मल तौर पर उसके लिए अपने आप को कमिटेड बनाना है, वक़्फ़ करना है, जैसे रूत ने किया है। और लिखा है कि खा पी चुका, लेट गए तो उसके लेटने की जगह को देख लें, तब तू अंदर जाकर उसके पाँव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है तुझे बताएगा। उसने अपनी सास से कहा जो कुछ तुम मुझसे कहेगी वो मैं सब करूँगी, मुकम्मल तौर पर। और पांचवा और आखिरी स्टेप यीशु मसीह के पास जाने के लिए, पहले नंबर पर साफ होना है, दूसरे नंबर पर खुशबू लगानी है, तीसरे नंबर पर परफेक्ट कपड़े पहनने हैं, चौथे नंबर पर कमिटमेंट होनी चाहिए, और पांचवें नंबर पर यीशु मसीह के पास जाने के लिए है मुकम्मल तौर पर वफादारी से ताबे करना है अपने आप को। तीसरे बाब में उसने अपनी सास से कहा जो कुछ तुम मुझसे कहती है वो मैं सब करूंगी। सो वो खलिहान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बोएज़ खा पी चुका, उसका ना दिल खुश हुआ, तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके आई और उसके पाँव खोल कर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हो कि वो मर्द डर गया और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पाँव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरी लौंडी रूत हूँ। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का कराबती है। उसने कहा खुदावंद की तरफ से मुबारक हो मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का खा वो अमीर हो खा गरीब पीछा ना किया। अब मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। रूत पाक दामन औरत है। वो कहता है कि मेरी बेटी तू पाक दामन है। यहाँ पर कोई ऐसी गलत बात नहीं है, कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो रूत ने किया है। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खूबसूरती है,
वो उसके पाँव के ऊपर, पाँव के दरमियान लेटी है, अपने रिडीमर से वो मदद के लिए दरख्वास्त कर रही है, अपने निजात दहिंदा के पास, खलासी देने वाले के पास आई है। हमें अपने निजात दहिंदा के पास मुकम्मल तौर पर उसके कदमों में झुकने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, सबसे बेहतरीन प्लेस, सबसे बेहतरीन जगह बरकत लेने की यीशु मसीह के कदम है। सबसे बेहतरीन जगह रूत के लिए बोएज और कलीसिया के लिए यीशु मसीह। सबसे बेहतरीन जगह बरकत लेने की यीशु मसीह के पाँव पर लेटना है, पाँव पर बैठना है। और रूत बोएज के पाँव पर के दरमियान लेटी है। और सबसे बेहतरीन जगह मेरे और आपके लिए यीशु के पाँव हैं। अगर आप यीशु मसीह से बरकत लेना चाहते हैं, उसके पाँव में लेट जाएं, उसके कदमों में लेट। और उसने कहा कि एक नज़दीक का कराबती है, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। और उसने क्या किया? उसने उसको बरकत दी। आप जानते हैं उसने उसको क्या बरकत दी है? 18वीं आयत में देखें, 3 बाब की, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, बल्कि 15वीं आयत से। फिर उसने कहा, चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने उसको, जो उस मर्द ने उससे किया था, उसे बताया। अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सारी स्टोरी उसको बताई। तो उसने कहा कि उसने मुझसे सवाल किया। तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया। और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए हैं, 6 पैमाने, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। उसने 6 पैमाने मुझे जौ के दिए हैं। और अगर आप ऊपर पढ़ें तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि उसने उसको ये 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए, नाप कर उस पर लाद दिए हैं 6 पैमाने। मेरे अजीज़ों, उसने उसे थोड़ी सी बरकत नहीं दी, उसने बरकत उंडेल दी है, उस पर बरकत लाद दी है। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हमें कसरत की बरकत देता है, कसरत की बरकत, जैसे रूत को बोएज ने दी है। हमें यीशु मसीह के सामने अपने आप को झुकाने की 5 चीज़ें अपने आप को पाक करें। दूसरे नंबर पर खुशबू लगाएं, यानी कि मसाले रूहुल कुद्दस की मदद का। तीसरे नंबर पर साफ रास्तबाजी का लिबास पहने। चौथे नंबर पर वफादारी से कमिटेड होकर, और 5वें नंबर पर मुकम्मल वफादारी से यीशु के कदमों में लेट जाएं। वो आपको कसरत की बरकत देगा। ये 5 तरीके हैं, 5 स्टेप्स हैं कि हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है। आमीन।